हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं, जो कि उम्मीद होगी कि आप सभी लोग अपडेट पे बने रहेंगे और ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा दोस्तों, ताकि हम आपके बीच ऐसे ही अपडेट, ऐसे ही कंटेंट लेकर हमेशा उपस्थित रहूँगा, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए अपडेट पे हम विस्तृत चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, डीओपीटी ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए जारी किया आदेश। हर कर्मचारी और पेंशनभोगी ध्यान दें, जैसा कि डीओपीटी ने पेंशनभोगियों के पीपीओ में जीवन साथी का नाम बदलने की प्रक्रिया आसान बना दी है। अब सेवा पुस्तक के आधार पर यह बदलाव जल्दी और बिना परेशानी के किया जा सकेगा, जिससे पेंशनभोगियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये रहा डॉक्ट के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आदेश, जो हर कर्मचारी और पेंशनभोगी को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। तो जैसा कि दोस्तों, आगे हम और विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं, कृपया अपडेट पे बने रहें। साथ ही साथ दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट जो है, वो जाने नया आदेश क्या है। तो दोस्तों, भारत सरकार ने पेंशनभोगियों के पेंशन भुगतान आदेश यानी पीपीओ में जीवन साथी के नाम परिवर्तन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जैसा कि डीओपीटी यानी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने यह सुनिश्चित किया है कि नाम परिवर्तन की प्रक्रिया अब पहले से आसान और तेज हो, जिससे पेंशनभोगियों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। एकदम बिल्कुल आसानी से भारत सरकार पेंशनभोगियों के लिए पेंशन भुगतान में जीवन साथी के नाम परिवर्तन की प्रक्रिया को सरल बना दिया, यानी पीपीओ में जीवन साथी के नाम परिवर्तन की प्रक्रिया को बिल्कुल सरल बना दिया है, जो कि पेंशनभोगी को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। साथ ही साथ दोस्तों, पीपीओ में नाम परिवर्तन का आधार क्या होना चाहिए? तो पीपीओ यानी पेंशनभोगियों के पीपीओ में नाम परिवर्तन की प्रक्रिया सेवा पुस्तक यानी सर्विस बुक पर आधारित होती है। दोस्तों, यह सेवा पुस्तक सरकारी कर्मचारी के करियर की शुरुआत से लेकर सेवा समाप्ति तक की सभी जानकारियों का रिकॉर्ड रखती है। जैसा कि नाम परिवर्तन का कोई भी अनुरोध सेवा पुस्तक में दर्ज डेटा के आधार पर ही किया जाएगा। फिर साथ ही साथ डीओपीटी के दिशा निर्देशों के अनुसार सेवा पुस्तक का सही तरीके से रखरखाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जैसा कि नाम परिवर्तन प्रक्रिया बिना किसी अड़चन के पूरी हो सके। तो दोस्तों, ये रहा पीपीओ में नाम परिवर्तन का आधार। तो पीपीओ में नाम परिवर्तन के आधार के बारे में विस्तृत विवरण हम आपके समक्ष बताएं और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों, 1987 के दिशा निर्देशों का भी पालन किया गया, यानी डीओपीटी ने 12 मार्च 1987 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें नाम परिवर्तन के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं का उल्लेख है। तो इस आदेश के अनुसार नाम परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए जरूरी दस्तावेज और औपचारिकताएं निर्धारित की गई हैं। यह आदेश पेंशन भोगियों के जीवन साथी के नाम में किसी भी प्रकार के बदलाव के मामलों में भी लागू किया जा सकता है। जैसा कि दोस्तों, 12 मार्च 1987 की सर्कुलर के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। नंबर 1, नाम परिवर्तन का अनुरोध। यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने नाम में परिवर्तन करना चाहता है तो उसे एक नाम परिवर्तन की डीड तैयार करनी होगी। यह डीड स्थानीय समाचार पत्र और भारत के राजपत्र में प्रकाशित होना अनिवार्य है दोस्तों, और इसका खर्च कर्मचारी को स्वयं वहन करना होगा। तो साथ ही साथ दोस्तों, नंबर 2 है
महिला कर्मचारियों के लिए उपनाम परिवर्तन। अगर महिला कर्मचारी विवाह के बाद अपने उपनाम में बदलाव करना चाहती है तो उन्हें अपने नियुक्ति अधिकारी को विवाह की सूचना देकर उपनाम परिवर्तन का अनुरोध करना होगा। सेवा पुस्तक में इस बदलाव के लिए पति का विवरण भी देना होगा। नंबर 3 है तलाक, अलगाव या पति की मृत्यु के बाद पूर्व नाम पर लौटना। यानी महिला कर्मचारी अगर तलाक, अलगाव या पति की मृत्यु के बाद अपने पूर्व नाम यानी मिडिल नेम पर लौटना चाहती है तो इसके लिए उन्हें अपने वैवाहिक स्थिति में बदलाव की सूचना नियुक्ति अधिकारी को देनी होगी और पूर्व नाम पर वापसी का औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत करना होगा। तो ये रहा तलाक एवं अलगाव और पति की मृत्यु के बाद पूर्व नाम पर कैसे लौटना है, क्या क्या प्रोसेस से गुजरना है, उसके बारे में विवरण दिया गया। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि नाम परिवर्तन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है, तो नाम परिवर्तन की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाना अनिवार्य है। यदि दस्तावेजों में कोई विसंगति प्रतीत होती है तो संबंधित मंत्रालय या विभाग सीधे पेंशनभोगी से संपर्क कर सकता है ताकि सही दस्तावेजों के साथ प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। तो इन नाम परिवर्तन के लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण एवं आवश्यक दस्तावेज जो हम आपके बीच प्रेषित किए सूचना, इस दस्तावेज के सहारे हम नाम परिवर्तन की प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं कि संबंधित मंत्रालय या विभाग सीधे पेंशनभोगी से संपर्क कर सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों समयबद्ध समाधान के लिए दिशा निर्देश क्या होना चाहिए, तो पेंशन भोगियों की सुविधा के लिए डीओपीटी ने मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया है कि नाम परिवर्तन के लंबित मामलों का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। इस दिशा में मंत्रालयों को समय सीमा के अनुसार कार्य करना चाहिए ताकि पेंशन भोगियों को अनावश्यक विलंब से बचाया जा सके। तो ये रहा दोस्तों समयबद्ध समाधान के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसको फॉलो करके पेंशन भोगी को अनावश्यक विलंब से बचाया जा सकता है। और जैसा कि पेंशन भोगियों की शिकायतों का निवारण क्या होना चाहिए, तो दोस्तों पेंशन भोगियों की शिकायतों को जल्द ही हल करने के लिए सरकार ने सीपीएन ग्राम्स प्रणाली का प्रावधान किया है। इस प्रणाली के माध्यम से पेंशनभोगी अपनी समस्याएं दर्ज करा सकते हैं। सीपीएन-जीआरएमएस प्रणाली में पेंशनभोगियों की शिकायतों पर गहन समीक्षा की जाती है ताकि नाम परिवर्तन जैसे मामलों का समाधान शीघ्रता से किया जा सके। तो दोस्तों पेंशन भोगियों की शिकायतों का निवारण सीपीएन-जीआरएमएस प्रणाली के आधार पर बहुत ही आसानी से, बहुत ही गहन समीक्षा के आधार पर नाम परिवर्तन जैसे मामलों का समाधान शीघ्रतापूर्ण किया जा सकता है और हो रहा है। जैसे कि इस अपडेट में और भी आगे विस्तृत हम चर्चा आपके समझ कर रहा हूँ। तो दोस्तों अनुपालन सुनिश्चित करने की भी जिम्मेदारी जो एक पॉइंट ए भी है, तो डीओपीटी ने सभी मंत्रालयों और विभागों को यह निर्देश दिया है कि नए दिशा निर्देश उनके अधीनस्थ कार्यालयों तक सही तरीके से पहुंचाए जाए। यह सुनिश्चित करना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि पेंशन लाभ से जुड़े कार्यों में यह दिशा निर्देश समय पर और सही तरीके से लागू हो, जिससे पेंशन भोगियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। तो रहा ये अपडेट दोस्तों जो हम आपके बीच साझा किए। कृपया अपडेट से संतुष्ट हो तो हम आप सभी से एक आग्रह करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि दोस्तों हम आपके बीच ऐसे ही अपडेट लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारी सूचनाएं आपको मिलती रहे। तो दोस्तों अपडेट पे बने रहने के लिए हम आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।